पितृपक्ष ये चल रहा है। बहुत से लोग इस श्राद्ध पक्ष को मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। गुरु नानक देव जी के जीवन काल की एक घटना हमें स्मरण आती है। मर्दाना के साथ किसी गांव में वो पहुंचे और एक सेठ ने उन्हें निमंत्रण दिया, गुरु महाराज आज आप हमारे यहाँ अतिथि रहें, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। बड़े भोज का इंतजाम उसने कराया था, बड़ा धनवान वो सेठ था। मोहनदास उसका नाम था। उसे अपने धन संपदा का अहंकार भी था। सहज स्वभाव गुरु नानक मर्दाना के साथ वहां पहुंच गए। कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही होता है, चलो आज यहीं कर लेंगे। सेठ ने कहा, भगवान आइए भोजन करें। बोले अभी नहीं, पहले सबको भोजन करा दो, हम सबसे बाद में करेंगे। सेठ ने कहा, आप तो बड़े सब्र करने वाले शांत स्वभाव वाले हैं। सैकड़ों ब्राह्मण महात्मा गांव नगर के लोग भोजन करके चले गए, अब कोई रहा नहीं। देखा सब गए, बस यही दो रह गए हैं। वो सेठ भोजन का थाल लेके वहां पहुंचा, कहा प्रभु भोजन करें। गुरु नानक देव ने कहा, अभी कोई रह गए हैं भोजन करने से, अभी सबने भोजन नहीं किया। बोले सबने कर लिया महाराज। नहीं, देखो नदी के पार तुम इस भोजन को लेके जाओ, नाव से उस तरफ जाओ, वहां झाड़ी में एक बाघ शेर मिलेगा, वो तुम्हारा पिता है जिसके लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो। उसका जन्म एक जंगली पशु के रूप में हो गया है और वो 2-3 दिन से भूखा है। ये भोजन तुम उसके लिए ले जाओ। उस सेठ को विश्वास नहीं हुआ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कई वर्षों से अपने पिता का श्राद्ध करता रहा हूं और मेरे पिता भला जंगली जानवर कैसे बन सकते हैं। गुरु नानक ने कहा, तुम मेरी बात मान के जाओ तो सही, और डरना नहीं, घबराना नहीं। तुमको देख के वो तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, वो तुम्हारा पिता है, तुमको देख के प्रसन्न हो जाएगा। और वो घबराता हुआ डरता हुआ भोजन लेके नाव में बैठा और नदी के उस पार उतर गया। जहां बताया था झाड़ियों में देखा पीछे से एक बाघ झांक रहा है। सेठ ने देखा इसकी आंखें तो ऐसी ही हैं जैसे मेरे पिता की थी, इसका स्वभाव भी ऐसा ही है जैसे मेरे पिता का था। उसने थाली आगे रखी, उसने वो भोजन कर लिया। उसी समय उसका शरीर छूट गया। उस बाघ के शरीर से उसकी मुक्ति हो गई
ज्योति रूप में वो सामने आया, कहा पुत्र तुम्हारे घर में जो महात्मा आए हैं वो नारायण रूप है, सब प्रकार से उनकी सेवा करो, उनके सेवक बन जाओ हमेशा के लिए। जब तक तुम जीवित रहो उनकी सेवा करते रहो, उनकी हर आज्ञा का पालन करना, जैसा वो कहें वैसा ही करो। वो सेठ लौट के आया और गुरु नानक जी के चरणों में गिर गया। प्रभु आप भगवान का रूप हैं, मैंने अपने पिता को देखा और उनकी वाणी भी सुनी, आप ब्रह्म रूप हैं, मेरा भी उद्धार करो। गुरु नानक देव बोले सत्कर्मों से, पुण्य कर्म करने से और परमात्मा का नाम जपने से और गुरु की आज्ञा में रहने से मनुष्य का उद्धार होता है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। वो सेठ हमेशा अपने हृदय में गुरु वचनों को धारण किए रहा। परमेश्वर के मित्र हैं हम, अमर लोक के वासी, मट्टी के हैं शरीर मगर आत्मा है अमर अविनाशी, आत्मा है अमर अविनाशी, आत्मा है अमर अविनाशी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।